हेलो गाइस। तो आई थिंक आप सब ठीक हैं। और आज हम करेंगे ग्राफ टॉपिक। ग्राफ में हम क्या करेंगे, साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। तो आज हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको पता ही क्या होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होती है जिसमें कि हम एक नोड से किसी भी नोड में जा सकते हैं, पर हम मतलब अगर हम 3 से 5 जा रहे हैं तो हम 5 से 3 वापस भी आ सकते हैं। ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ में एडवांटेज होती है। और डायरेक्ट ग्राफ में क्या होता है कि हम खाली 3 से 5 जा सकते हैं पर 5 से 3 नहीं आ सकती। तो ये होती है हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब आपको दिख रहा होगा कि अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग BFS। तो आपको पता है कि जब भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी हम BFS की बात करते हैं तो सबसे पहले क्यू लेते हैं। हम क्यू को लेना हमें ज़रूरी है। और DFS में हम रिकर्शन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा BFS से कैसे करते हैं। तो ये हमारे दो कंपोनेंट हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट हैं। और यहाँ मैंने लिखा है कि जैसे जो 1 है इसका नेबरहुड कौन है, एडजेसेंट कौन है। यहाँ मैंने सब लिखा हुआ है कि कौन किसका एडजेसेंट है। और मैंने ये क्यू बनाई है एक ये मैंने बनाई है क्यू। ये क्यू बनाई है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम दो कंपोनेंट को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वाले कंपोनेंट को देखते हैं, थर्ड वाले को। हम किसको देखते हैं, थर्ड वाले को। अब थर्ड वाले को देखा हमने तो इसमें हमने क्या नोटिस किया, क्या हम थर्ड वाले से स्टार्ट गए तो हमने क्या करा, थर्ड वाले को हमने इस क्यू में डाला और साथ में इसका डाला पेरेंट, जो कि इसका -1 होगा। ये सबको आपको पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे क्यों किया कि मैंने इस 3 को पहले पुश किया फिर इसका पेरेंट देखा -1। तो मैं आपको भी बताता हूँ। इसको पुश करने के बाद अब मैं इसके पड़ोसी चेक करूँगा कि अब देखो जैसे 3 है, 3 का पड़ोसी कौन है, 5। तो 5 को मैंने यहाँ विजिटेड मार्क कर दिया। साथ में अब देखता हूँ, वो देखो जैसे 5 है तो 5 का पड़ोसी कौन है, मतलब 5 का पेरेंट कौन है। 5 का पेरेंट 3 है क्योंकि 5 तो हमारा 3 से होकर आया है। ठीक है, ये हुआ हमारा 5 का 3। अब मैं 5 से पूछता हूँ कि तेरे कौन कौन से पड़ोसी हैं, और जो भी उसके पड़ोसी होंगे साथ साथ मैं उसको पेरेंट भी भेजूंगा। ये आपको अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि हम पेरेंट क्यों ले रहे हैं। क्योंकि ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। क्यों, अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि जब कोई नोड, मान लो जब हम 5 से 6 जाएंगे तो वो तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है, पर ये 6 से 5 भी वापस आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये वापस ना आए। मतलब अगर 6 वापस आना चाहेगा तो वो नहीं आ पाएगा। क्यों, मैं लिख दूंगा कि ये इसका पेरेंट है तो वापस मत आ। इस तरह से हमारा, इसलिए मैं उसको पेरेंट ले रहा हूँ। आगे समझाऊंगा, आपको क्लियर ही समझ आएगा। 5 ने क्या करा, अपने उसे पूछा कि यार सबसे पहले देखो अब आया ना। 5 क्या करता है, 5 3 पे जाने की सोचता है कि मैं चलो 3 पे चलता हूँ। पर मैंने क्या कंडीशन लगा रखी है, सबसे पहले कंडीशन मेरी ये होगी, अगर वो उसका पेरेंट है तो वो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ तो मेरी बिल्कुल नहीं होगी। तो मतलब 3 को तो मैंने लेना ही नहीं है, उसको मैं ऐसे क्रॉस करता हूँ। आगे ये 10 के पास जाता है, ये 10 के पास गया, ये गया 10 के पास, और 10 को बोला कि भाई मैं तेरा पेरेंट हूँ। तो 5 भी यहाँ कोने में चला गया साथ साथ। ठीक है, उसके बाद 10 तो हो गया काम। अब 5 गया 6 के पास। देखो जिसका काम हो रहा है उसको मैं कट करता हूँ। यहाँ पे गया 6 के पास। 6 के पास बोला कि भाई तेरा पेरेंट मैं हूँ, तो उसने उसको अपना पेरेंट भी बोल दिया। अब यहाँ पे 5 3 का काम होता है ख़त्म। अब 10 की बारी आती है। 10 क्या करता है, 10 चेक करता है अपनी किस पे। अब देखो 10 के पास गया तो 10 बोलेगा कि भाई मुझे 5 के पास जाना है, पर 5 नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है 5 10 का पेरेंट है, तो वो 5 के पास तो जा ही नहीं पाएगा। अब वो बोलता है कि चलो 5 ही नहीं सही, पर मैं 9 के पास तो जा सकता हूँ। 9 एक्चुअली ये रहा, मैंने गलती से 4 ऐसा बना दिया, ये मेरा 9 है। तो वो बोलेगा यार मैं इस 9 के पास तो जा सकता हूँ। हाँ जा सकता है। तो वो क्या करेगा, 9 को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा और बोलेगा कि भाई तेरा पेरेंट मैं हूँ। तो यहाँ पे 10 के पड़ोसी ख़त्म, और यहाँ पे 10 और 5 का काम मेरा ख़त्म। अब वो बोलता है 6 5। अब वो हो जाएगा 6 वाले के पास, क्योंकि देखो नोट, ये देखो ये मेरे जो पहले रो में है ये मेरे पेरेंट हैं। एक्चुअली एक मिनट, ये मेरे नोड हैं और कोमा में आपको जो दिख रहे हैं वो उनके पेरेंट हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूज़न ना हो बार बार, और आप साथ साथ लिख भी लीजिए। एक मिनट, ठीक है। तो नोड 6 बोलता है कि उसके पड़ोसी कौन है, 5 7, पर 5 तो उसका पेरेंट है तो वो उसको नहीं लेगा। अब वो 7 के पास जाएगा
और वो क्या करेगा, यहाँ से लेगा 7,6, तो यहाँ पे 6 का काम ऑलरेडी ख़त्म। अब 9 की बारी आती है। 9 के पेरेंट देखें, 9 का एक एडजेसेंट है 10, पर 10 तो उसका पेरेंट है तो वो 10 को तो लेगा ही नहीं। एक 8 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8, और उसका पेरेंट कौन है, 9। ठीक है, यहाँ पे 9 का काम ख़त्म हो गया। अब 8 9 पे तो आ गए। अब क्या करें, अब 7 की बारी आती है। अब मैं क्या कर, आप ये मत भूलिए, ये जो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ इसका मतलब मैं इसको विजिटेड मार्क भी कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, अब जब 7 की बारी आई तो 7 देखते हैं क्या, 7 का पड़ोसी तो सबसे पहले 7 चेक क्या करेगा, उसका 6 है, पर 6 तो उसका पेरेंट है तो हम उसको नहीं लेते। अब 7 जाएगा 8 के पास। 7 बोलता है कि 8 मैं तेरे पास आ रहा हूँ, पर 8 क्या बोलेगा कि मैं तो ऑलरेडी विजिटेड मार्क हूँ। 8 बोलता है मैं तो ऑलरेडी विजिटेड मार्क हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझे मिल गई साइकिल। 8 क्या बोलता है, मैं तो भाई ऑलरेडी विजिटेड मार्क हूँ, इसका मतलब क्या है कि कोई मुझे यहाँ जहाँ से तू आया वहाँ की वजह मुझे कोई और कहीं और से आके मुझे, देखो अब ये पॉइंट है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एक बंदा यहाँ से जाके इसको विजिटेड मार्क कर देता है, और एक बंदा यहाँ से जाता है और ये ऑलरेडी बोलते हैं कि मैं तो विजिटेड मार्क हूँ। उसका मतलब क्या हुआ, ये बन गई मेरी सर्कल। क्या बन गई मेरी सर्कल। जब एक ही पॉइंट को दो जगह से कोई मिल जाए तो उसका मतलब क्या है, वो सर्कल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अनटाइटेड ग्राफ का फ़ायदा ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइकिल प्रेजेंट, और ये होता है हमारा यहाँ पे काम ख़त्म। ठीक है, ये तो हमारे कंपोनेंट 2 की बात हुई। अब जब मैंने 1 2 4 की बात करी, सबसे पहले मैं 1 के पास गया। 1 का देखो ये एक हो गया, मैं एक और स्टैक बना लेता हूँ, स्टैक नहीं सॉरी क्यू बनाता हूँ एक और। अब जिसमें मैं क्या करता हूँ, 1 को बोलता हूँ 1 तेरा एडजेसेंट कौन है, 1 सबसे पहले मैं 1 को पुश करना पड़ेगा मुझे। 1 किया, उसका पेरेंट तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद एक सिंगल है। 1 को बोला, उसका पेरेंट कोई नहीं है। 1 का पेरेंट कौन है, एडजेसेंट कौन है, 2। 2 को किया कट, विजिटेड मार्क भी कर दिया। अब यहाँ पे आया 2, इसका पेरेंट है 1। अब 2 को बोला भाई तेरे एडजेसेंट कौन है, वो बोलता है एक तो मेरा 1 है, एक 4 है, पर 1 तो उसका पेरेंट है तो उसको नहीं लेगा, 4 को लेगा। 4 के पास गया, उसको बोला भाई तेरा मैं तो पेरेंट हूँ, ये मार्क करके रख ले। अब वो जाता है 4 के पास। देखो जहाँ पे मैं कट करके अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका मतलब है ये यहाँ गया, और जिसको मैं सिंपली कट कर रहा हूँ मतलब वो उसके पेरेंट है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा अलग तरह से कट कर रहा हूँ और आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। इसके बाद तो 4 के पास आता है, पर 4 तो उसको ऑलरेडी पेरेंट होता है तो वो उसको ऐसे कट कर देगा कि मैं तुझे नहीं लूँगा, और ये मेरा ग्राफ भी ख़त्म हो गया। क्यों, 4 के बाद तो कुछ है ही नहीं, ना मुझे कोई मेरा पहला विजिटेड मार्क मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे साइकिल नहीं मिली, तो इट मीन नो साइकिल, इट मीन नो साइकिल। तो ये होगी मेरी साइकिल ख़त्म। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। मैं आपको इसका कोड भी दिखाता हूँ। कोड इसका बहुत इजी है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंटमेन दिखाता हूँ। क्या करा मैंने, टोटल लिए मेरे को कितनी नोड चाहिए, मेरे को 4-5 चाहिए। साथ साथ मैंने क्या करा, एक तो मैंने उसकी जो एडजेसेंट नोड है मैंने वो एंटर करवाई, एक मैंने एडजेसेंट नाम का वेक्टर बनाया जिसमें कि मैं उसको पुश करूँगा। अब अनडायरेक्ट में क्या होता है, हम दो तरह से पुश करते हैं, पहले एक को एक के साथ, फिर दूसरे को रिवर्स कर देते हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने अपने कान से वेरिएबल बनाया और जहाँ से मैंने इस साइकिल का मैंने चलाया लूप। अब इस साइकिल कैसे होगा, देखो अब स्टार्ट हम 0 से करेंगे। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं 1 पे कैसे जाऊँगा, फिर 3 पे कैसे जाऊँगा। आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 0 से करा है, पर चलो मैं इसको 1 कर लेता हूँ। मतलब पहले ये चेक करेगा क्या 1 विजिटेड है, क्या ये 1 मेरा, ये 1 क्या मेरा विजिटेड है, नहीं है। तो क्या करेगा, अब ये इसके लिए साइकिल लगा देगा, इसके लिए साइकिल लगेगी। यहाँ क्या ये साइकिल है, मैंने पेरेंट बनाया, जैसे मैंने आपको बताता है कि मैंने क्यू भी बना रखी है, विजिटेड भी करा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने इस करंट को पुश कर देता हूँ -1 के साथ। अब मैंने क्या करा था, क्यू लगेगी, तो क्यू में क्या करा मैंने, पुश कर रखा है जब तक कि एम्प्टी ना हो। देखो इसकी दो चीज़ निकाली मैंने, एक फ्रंट जो फर्स्ट एक सेकंड है। ये फर्स्ट क्या है, ये नोड है, और ये क्या है, मेरी पेरेंट है। जैसे मैंने आपको बता रखा है ये क्या है, नोड है, ये पेरेंट है। तो देखिए आप देख रहे होंगे। उसके बाद मैंने इसके ऑटो आईटी से क्या होता है, ये फंक्शन है जिससे कि हम उसके सारे जितने भी एडजेसेंट हम उसको उसके लिए ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो क्या करेगा, ये उसके
एडजेसेंट के लिए जाता है। अगर उसका एडजेसेंट, देखो मैंने क्या कहा था, अगर पहले तो ये होना चाहिए कि कंडीशन बेस केस मेरी ये होगी कि क्या, एक तो वो विजिटेड मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो जाता है उसको विजिटेड मार्क करता है और अपनी क्यू में पुश कर देता है। अब आप सोच रहे हो कि कंडीशन कहाँ पे आएगी कि वो उसका पेरेंट भी है, तो देखिए अब आप देखो, अब आपके दिमाग में दो कन्फ्यूजन ज़रूर होगी कि यार जब मैं 2 चेक करता है अपने 1 के लिए, तो वो क्या चेक करता है कि एक तो वो 1 जो उसका पेरेंट है ऑलरेडी विजिटेड है, तो कहीं वो साइकिल न बता दे कि ये मेरी साइकिल है। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक कंडीशन और आती है कि जब हमारा विजिटेड मार्क होता है तो हम उसको साइकिल भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये है, देखिए अगर वो ऑलरेडी विजिटेड मार्क है तो उसका मतलब क्या, हमारे पास दो कंडीशन है, या तो वो साइकिल हो सकती है या तो वो उसका पेरेंट हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो चेक करता है कि क्या वो उसका पेरेंट तो नहीं उसी आईटी का। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेरेंट ले रखा है ना, और इसी का है मैंने एक आगे नोड बना के चला है, तो वो चेक करेगा क्या वो उसका पेरेंट है तो नहीं। अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, फिर ना अगर नहीं है तो वो आगे चलता रहेगा। और जब वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा तो उसका देखिएगा, अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मतलब फॉल्स, क्योंकि मेरा ट्रू तो है नहीं। वो ट्रू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पहले ऑलरेडी कोई विजिटेड मार्क मिला ही नहीं। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, देखो जब ये फॉर लूप में जाएगा 0 के लिए, तो 0 से क्या ये सारे कवर हो जाएंगे 1 2 4, ठीक है। तो जब वो 2 के लिए कॉल लगाएगा, 2 तो विजिटेड है, वो 3 के लिए कॉल लगाएगा फॉर लूप से, तो 3 तो विजिटेड मार्क नहीं है, तो इसके लिए कॉल लगा के इसको पूरा चेक करेगा। इसी तरह से ही हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।